यीशु का पानी पर चलना। हालेलुया हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जेएमसी की हम खुदा का धन्यवाद करेंगे, आज के समय का धन्यवाद करेंगे, आज के सुंदर समय का, सुंदर शाम का धन्यवाद करेंगे। हम परमेश्वर के आगे धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएंगे। हे इसहाक, याकूब, इब्राहिम के परमेश्वर, हे इज़राइली के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आज के दिन का धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की सुंदर शाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा दिन आपने हमें संभाल कर रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे आपके वचनों में लिखा कि आज का दिन यहोवा का रचा हुआ है, तो प्रसन्न रह, हर्ष उठा खुदा। उसी तरह आपने सारा दिन हमारा खुशी से भरा, प्रसन्नता से भरा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और रात का समय भी हम आपके पवित्र पवित्र अति पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदा। अब महान परमेश्वर, अब दयावान परमेश्वर खुदा, धन्यवाद करते हैं। आमीन। कलीसिया, हम आज का वचन देखेंगे मत्ती 14 अध्याय उसका 27 से लेकर 32 तक हम वचन को देखेंगे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। अब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया, आज का वचन क्या बताता है, आइए देखते हैं कि जब यीशु पानी में चल रहे थे तो उसके चेलों ने देखा और वे डर गए। तभी परमेश्वर ने उसी टाइम उनसे बातें की और कहा, डरो नहीं, हिम्मत रखो, ये मैं हूँ। यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के रूप में उन पर प्रकट किया। इससे वह जान पाए कि यीशु केवल मनुष्य का पुत्र ही नहीं बल्कि वह स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। कलीसिया, हमने बाइबल का अध्ययन किया है और बाइबल के पुराने नियम में हम देखते हैं जब मूसा के सामने यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया था तो उस यहोवा ने कहा था कि ये मैं हूँ। वैसे ही प्रभु यीशु ने भी जब अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट किया तो कहा कि ये मैं हूँ। हालेलुया। फिर पतरस ने कहा, यदि तू परमेश्वर है तो मुझे भी पानी में चलने की आज्ञा दे। इससे हम देखते हैं कि पतरस ने परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ रहकर आश्चर्यजनक काम करने की लालसा तो थी, लेकिन विश्वास नहीं था। उसमें विश्वास की कमी थी। तभी तो उसने कहा कि यदि तू प्रभु है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे, जबकि उसे समझ लेना चाहिए था कि ऐसा प्रभु ही कर सकता है। लेकिन फिर प्रभु ने कहा कि आ, और पतरस नाव में से उतरकर पानी पर चलने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। परमेश्वर ने अपने चमत्कार द्वारा फिर से अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को प्रकट किया और पतरस को पानी में चलाया। परमेश्वर के इस चमत्कार द्वारा पतरस भी पानी पर चलने लगा। ये वचन और ये अद्भुत कार्य हमें प्रभावित करता है कि किस तरह पतरस भी यीशु की तरह पानी पर चल पाया। वचन सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होते हैं, हर हालात में परमेश्वर की ओर देखते हैं, तब हम भी वह कर सकते हैं जो परमेश्वर स्वयं करते हैं। हालेलुया। इसी तरह कलीसिया, हमें भी विश्वास करना चाहिए अपने हर मुश्किल, हर जैसे भी चाहे हमारे हालात हों, जितने भी मुश्किलात भरे हों, चाहे हम किसी बीमारी से जूझ रहे हो, जैसे हम किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जूझ रहे हो, हमें कभी भी विश्वास हमारा डोलना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर की ओर विश्वास बना कर रखना चाहिए। हमारी आंखें हमेशा सदा परमेश्वर की ओर टिकी रहनी चाहिए। परमेश्वर, जैसे भी हालात हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, बस तुमने ही करना है, आप ही है जो मेरी मदद करेंगे।
कलीसिया, जब हम इस तरह से विश्वास करते हैं प्रभु पर, तो परमेश्वर स्वयं हमारी मदद करने नीचे आते हैं। वो स्वयं हमारे कार्य को करते हैं। वो खुद हमें हर मुश्किलात से, हर बड़ी से बड़ी परेशानी से, बीमारी से बाहर निकालते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें ये वचन सिखाता है कलीसिया कि हमारे हालात चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं कि जब पतरस का विश्वास डोला, उसका विश्वास कम हुआ, तो वह गिरने लगा, पानी में डूबने लगा और एकदम से हवा आंधी चलने लगी। परमेश्वर ने एकदम से आकर उसका हाथ को थाम लिया। उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और परमेश्वर आए, उनके हाथों को थामा और उसे बचा लिया। और परमेश्वर ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया? तुम्हारे मन में शंका क्यों आई? हालेलुया। कलीसिया से हम देखते हैं कि जब हमारा विश्वास कम होता है, जब हमारा विश्वास, हमारी आंखें परमेश्वर से हटकर हमारी उन परिस्थितियों पर हो जाती है, हमारी उन हालातों पर हो जाती है, उन परेशानियों पर हो जाती है, तो फिर हम डूबने लगते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में, मुश्किलातों में डूबने लगते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर देखने की बजाय अपने हालातों की तरफ देखते हैं, हम डूबने लगते हैं। इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर से कम नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास कलीसिया अटल रहना चाहिए। जब हमारा विश्वास अटल होगा, तो प्रभु समुद्र में भी हमारा रास्ता बनाएगा। प्रभु परमेश्वर अंधकार में भी हमारे लिए उजाला प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन पर मुसीबतें आती हैं और परमेश्वर यहोवा अपना हाथ बढ़ाकर अपने धर्मी जन को वहां से, उस मुसीबतों से, उन मुश्किलातों के वाले समय से निकाल देता है, क्योंकि वह असंभव को